आनंद राठी वेल्थ देश की दिग्गज नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन फर्म। आप सोचेंगे नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो होते हैं बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो या फिर फॉरेन बैंक्स जो वेल्थ मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, और दूसरे होते हैं उनसे हटकर प्राइवेट फर्म्स, ब्रोकरेजेस। तो नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन फर्म्स में दिग्गज फर्म है देश की आनंद राठी वेल्थ। और 2019, 2020, 2021 में ग्रॉस कमीशन के जरिए कमाई करने वाले मामलों में 3 सबसे बड़े नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में ये कंपनी शामिल है। और 30,000 करोड़ से ज़्यादा का एयूएम ऑलरेडी इस कंपनी के पास में है ही। हाल ही में आईपीओ आया था। आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी 14 दिसंबर को। 550 रुपये की इशू प्राइस थी। 600 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था और आज फिर से स्टॉक बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 640 650 रुपये के आसपास। आइए स्वागत करते हैं राठी साहब का, जो कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन हैं। सी इंस्टीट्यूट से 1966 बैच के गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट आप रह चुके हैं। आदित्य बिरला ग्रुप और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट आप रह चुके हैं। सीडीएसएल और सहित कई सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आप डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। राठी साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए कल देर शाम। जो रिजल्ट्स आपकी कंपनी ने पेश किए हैं, हर एक लिहाज से देखें, चाहे वो रेवेन्यू हो, कामकाजी मुनाफा हो, मार्जिन्स हो, मुनाफा हो, बेहद ज़बरदस्त और बाजार की हर एक उम्मीद से काफ़ी बेहतर। क्या ऐसी खास वजह रही है कि ये क्वार्टर बेहद दमदार रहा है आपके लिए? धन्यवाद अनिल फॉर गुड वर्ड्स। और आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। आई थिंक देखिए, इस क्वार्टर में पर्टिकुलरली साल की अगर ग्रोथ देखें तो जबरदस्त ग्रोथ आई है। उसमें कई कारण हैं कि हमने नए क्लाइंट्स काफी जोड़े हैं, क्लाइंट्स का इन्फ्लो बढ़ा है, एयूएम बढ़ के अभी दिसंबर तक 32,000 करोड़ की एयूएम हो गई है। और साथ ही साथ चूंकि मार्केट भी ठीक है तो म्यूचुअल फंड्स की जो ट्रेल इनकम है वो भी बढ़ी है। तो सभी लिहाज से देखें, एफिशिएंसी के मामले में, सब मामले में अच्छा काम हुआ हमारा। न्यू क्लाइंट एक्विजिशन, जैसे हमारे आरएम बढ़ गए हैं 500, करीब 20 आरएम जो है, 30 आरएम बढ़ गए इस साल में। तो इस तरह सब जगह काम में प्रोग्रेस हो रही है और उन सब का रिजल्ट देखिए सामने, जब रिजल्ट्स आते हैं, जब रेवेन्यू में और प्रॉफिट में नजर आता है। जी सर, अब मैं तो कई सारे टॉप मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ करता हूँ, स्पेशली आईपीओ के पहले भी, आईपीओ के बाद में भी। राठी साहब, एक चीज़ मैंने कई बार नोटिस की कि जनरली आईपीओ लाने के पहले है ना, कंपनी को तैयार किया जाता है, थोड़ी विंडो ड्रेसिंग होती है, बढ़िया रिजल्ट दिए जाते हैं, और जैसे आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बाद रिजल्ट थोड़े ढीले आने लगते हैं। आपके केस में उल्टा है, आईपीओ आने के बाद रिजल्ट और ज़्यादा दमदार आ रहे हैं। और आप बता भी रहे हैं सारे कारण। लेकिन एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, अब आपकी कंपनी की एसेट अंडर मैनेजमेंट कितनी है, और उसमें इक्विटी डेट का अगर पोर्शन हो तो वो बताएं, अदरवाइज कितनी बढ़ी है ये बताइए सर। करीब 32,000 करोड़ अभी हमारी इक्विटी बढ़ी, और पिछले साल से अगर मैं एक साल पहले से अगर मुकाबला करूं तो करीब 28% की बढ़ोतरी हमारे एयूएम में हुई है। और हमारा करीब 80% जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड कम है। तो उस इसी लिहाज से भी हमारी रेवेन्यू जो है, जब आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो तो बेहतर उसमें टेल इनकम आती है, इसलिए इनकम उसमें भी बढ़ के नजर आती है। और जैसे आपने कहा कि हम तो थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर है, अनिल, आप जैसे जानते हैं। हम हमेशा जो है उससे कुछ थोड़ा सा कम ही दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक बात है। परंतु रिजल्ट जो है, फॉर्चुनेटली माय टीम इज एक्सट्रीमली गुड। और वैल्यू प्रोपोजिशन जो है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कस्टमर का वैल्यू जो प्रपोज हम कर रहे हैं, दैट इज वेरी यूनिक। और उसके चलते पिछले इस साल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स सामने नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली। एक और बात जो सर, जब आपके आईपीओ के वक्त मैंने विस्तार से आपसे पूछा था, आपका कहना था कि आपके यील्ड्स जो है पर क्लाइंट, आप जो परसेंटेज टर्म्स में रेवेन्यू कमाते हैं, वो दूसरे पीयर्स के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आप एक होलिस्टिक सॉल्यूशन देते हैं। ज़रा बताएं उसमें किस तरह की सिचुएशन है अभी, और क्या उसमें कोई इम्प्रूव हो और होने की संभावना है, या मेंटेन रहेंगे बाजार के मूड माहौल को देखते हुए? नहीं, बाय एंड लार्ज क्या यील्ड जो है हमारी 1.2% के आसपास यील्ड आती है। जी। और मुझे लगता है कि यील्ड में ज्यादा फर्क आने की गुंजाइश कम है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हैं, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट इसमें आ सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से जैसे हम कोशिश करते हैं और हमारी उनसे बड़े कमीशन। पर बाय एंड लार्ज ये रहेगा, तो मेजर जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो नंबर ऑफ न्यू क्लाइंट्स एडिशन एंड इंक्रीज इन एयूएम, they will account for the larger participation in the growth of the company.
एबिटा मार्जिन सर 44% आए हैं आपके, जो लास्ट मैंने देखे थे, इस बार के मार्जिन भी 42% के आसपास आए हैं। जी। 40% के ऊपर के मार्जिन वाकई में मतलब शायद आईटी कंपनियों को छोड़कर हार्डली कहीं देखने को मिलते हों। तो ये मार्जिन मेंटेन रह पाएंगे आपको लगता है इस पूरे साल में? क्या आउटलुक है सर? हाँ, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। देखिए, हमारी कंपनी एक तो प्योर वेल्थ मैनेजमेंट प्ले कंपनी है। हम्म। इसमें और कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं है। और मेरा मानना है कि वेल्थ मैनेजमेंट में जो है 40% अच्छा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं इसको बढ़ा के 45 से 50 कैसे ले जाया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये मार्जिन बढ़ोतरी की तरफ ही रहेगा, कम होने की गुंजाइश नहीं लग रही है। अ, आपका बिजनेस डायरेक्टली मार्केट के साथ लिंक्ड है। मार्केट का मूड अच्छा हो तो क्लाइंट मिलना भी आसान काम है, एयूएम भी बढ़ता है, फीस भी बढ़ती है। 2021 के अंत में थोड़ा सा बाजार डगमगाया है 1.5 साल की एक तरफा तेजी के बाद। इसलिए एक बार मैं आपसे मार्केट पर भी आउटलुक लेना चाहता हूँ और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस पर भी बताएं सर, 2022 कैसा रहेगा? देखिए, मार्केट में मेरा ये मानना है कि अभी जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है वो अच्छी चल रही है। अभी ये यूनिकॉर्न का थोड़ा सा इम्पैक्ट है ना, साइकोलॉजिकल। परंतु मुझे नहीं लगता है कि इससे इकोनॉमी में ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इसलिए मेरा मानना है कि ये कंपनियों की वर्किंग अच्छी रहेगी और अगले साल भी मार्केट जो है अच्छा रहना चाहिए। एक जो जिस तरह की बढ़ोतरी पिछले 2 साल में आई है, क्योंकि मार्केट बहुत घट गया था, तो उससे कंपेयर नहीं करें। परंतु हाँ, 10-15% की बढ़ोतरी आना बिल्कुल संभव है 2022 में। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस आमतौर पर कुछ शहरों तक सीमित है, बहुत ही बड़े एचएनआईज तक सीमित है। क्या कुछ ऐसे प्लान्स आपकी कंपनी के हैं कि ये ज़्यादा शहरों तक पहुंच पाए और जो लोग बहुत ज़्यादा अल्ट्रा एचएनआई नहीं है उन तक पहुंच पाए? उनको लेकर क्या प्लान्स है सर? देखिए, हमारा जो एक हमने क्या किया इसमें नील कि हमने बहुत सोच समझ के कई सालों की तजुर्बा के बाद एक हमने सेगमेंट चुना कि 5 करोड़ से 50 करोड़ जिनके पास वेल्थ है, उनके पास हम वेल्थ मैनेजमेंट के लिए हम अप्रोच करते हैं और करते हैं। क्यों? हमारे मानना है कि ये लोग जो है एक तो वैल्यू ऑफ एडवाइस बहुत मानते हैं और स्टेक उनका रिटेंशन ऑफ क्लाइंट्स इज वेरी गुड। ये लोग बल्कि जैसे जैसे हमारे पास आते हैं अपनी एयूएम धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, उनका शेयर ऑफ वॉलेट जिसको कहते हैं। तो इसलिए वेल्थ में एक कंसिस्टेंटली हमने एक चुन लिया है कि ये सेगमेंट है, स्पेशलाइज सेगमेंट। और उसमें टुडे वी आर बेस्ट नोन इन दैट। वी आल्सो डोंट गो टू अल्ट्रा हाई नेटवर्क, क्योंकि वहाँ जो है वहाँ लोग वो प्रोडक्ट के हिसाब से ज्यादा करते हैं। हमारा एक होलिस्टिक पिक्चर है, हम प्रोडक्ट में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। ऑल्सो हम चाहते हैं कि भाई जिस तरह की सर्विस है उनकी यील्ड भी हमको मिले। तो ये सेगमेंट हम अगर आप देखें, हमारी 55-60% जो है एईएम वो इसी सेगमेंट में है। नीचे है 25-30%, क्योंकि जब नया कस्टमर आता है वो कम एयूएम से आता है, परंतु पोटेंशियल उनका 5 से 10-50 करोड़ उनको हम लेते हैं। और धीरे धीरे हमारे मानना है कि ये क्लाइंट्स की शेयर ऑफ वॉलेट बढ़ने से एयूएम बढ़ती रहती है। और करीब रिटर्न देखिए, अगर अच्छा रिटर्न कस्टमर को मिले पैसिव में, अगर 12 से 14% अगर कंसिस्टेंटली, नॉट ईयर आफ्टर ईयर, पर हर 5-10 साल का अगर नजरिया देखें उसमें रिटर्न मिले, तो मेरा मानना है कि ये इस तरह के कस्टमर्स बड़े हैप्पी रहते हैं कि भाई हमारे को आप कंसिस्टेंटली हर 5 साल 10 साल का नजरिया देखने से 12-13-14% रिटर्न मिल रहा है। दे वेरी हैप्पी अबाउट। बिल्कुल, तो ये बात तो सही है कि 5 से 50 करोड़ की जो ब्रैकेट है उसमें जिसकी वेल्थ है वो आप मैनेज करने पर फोकस करते हैं। लेकिन ज्योग्राफी के लिहाज से भी क्या बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ आपका फोकस बढ़ने वाला है? जरूर, देखिए हमारा फोकस जिनके पास इस तरह की वेल्थ है सब जगह फोकस है। और इसलिए हमने एक बड़ी स्पेशल ये कर रखा है कि हमारे जो, हालांकि हमारे ऑफिस 11-12 जगह है, बड़ी सिटीज में है, परंतु हमारे हर आरएम को ये छूट है कि वो कोई कस्टमर किसी जगह वो जाके ले सकता है, इवन ऑल इंडिया। बम्बई वाला आरएम चाहे कि उसको अगर कलकत्ता में उसको कोई क्लाइंट मिल रहा है तो ही इज अलाउड, बिकॉज वी हैव एन एंटरप्रेन्योरल मॉडल। हमारा मॉडल ऐसा है कि हर आदमी एक खुद बिजनेसमैन है, वो जैसे करना चाहे करे विद इन अवर पैरामीटर्स विच यू हैव गिवन। और इसलिए हमारे कई कस्टमर्स आज छोटी जगह से, आज लुधियाना जैसी जगह हमारे ऑफिस नहीं, परंतु वहाँ के हैं। छोटी छोटी जगह आपके औरंगाबाद है, आपके नागपुर है, जहाँ जहाँ हमारी ऑफिस नहीं है, परंतु वहाँ के कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे हमेशा यही रहता है कि इस तरह के कस्टमर्स जिनके पास, जैसे मैंने सेगमेंट बताया, 5 करोड़ से 50 करोड़ की जिनकी पोटेंशियल है, उनसे हम बात करें। और इसलिए हमारा दायरा जो सीमित नहीं है।
और मेरा मानना है कि छोटी जगह में वास्तव में वेल्थ है कई जगह, और हमारा एक्सपीरियंस उस मामले में बहुत अच्छा है, इसलिए हम एग्रेसिव वे में उस जगह में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके प्लान्स अगले साल के लिए, बेहद दमदार नतीजे आनंद राठी वेल्थ के। राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए समय निकाला। आपको पूरी टीम को, आपके सभी कस्टमर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो लिस्टिंग के बाद की आपकी पारी की शुरुआत दमदार हुई है, आगे भी जारी रहेगी। आप वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं और आपके शेयर होल्डर्स के लिए भी आपके स्टॉक में लगातार वेल्थ बनेगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू।